कि आप यूजर्स पे एन्क्रिप्टेड पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले यूजर्स को डिलीट करना देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे टेल स्लैश ईटीसी स्लैश हॉस्पिटलिटी, तो यहाँ पे यूजर 2 से लेके यूजर 11 तक मेरे पास कुछ यूजर्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन यूजर्स को यहाँ से वन बाय वन डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले तो यूजर डेल सी, एक चीज क्या होगा कि आप सिंपली अगर यूजर डेल और यूजर नेम दे देंगे, जैसे मान के चलो मैंने U1 दिया, ठीक है, उससे पहले आपको U1 विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 10 लाइन प्रिंट होती है टेल कमेंट में, तो 11 लाइन प्रिंट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे U1 दिख रहा है। ठीक है, तो अब मान के चलो आपको U1 को डिलीट करना है और आप यूजर डेल और डायरेक्टली U1 दे देते हैं, तो यूजर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, सिर्फ यूजर डिलीट होगा, यूजर का डेटा डिलीट नहीं होगा। इन द सेंस कि अगर आप स्लैक होम में चेक करेंगे तो उसकी होम डायरेक्टरी आपको मिलेगी, और अगर उसकी मेल बॉक्स फाइल चेक करेंगे तो मेल बॉक्स फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी U1 के नाम से, लेकिन वो यूजर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं फिर से 11 लाइन चेक करूँ तो टेल आइकन 11 स्लैश ईटीसी आप कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ अच्छा इसको, ताकि विजिबल हो जाए। तो अर्लियर आप देखेंगे कि जब मैंने पहले चेक किया था तो मेरे पास ये विजिबल था। ओके, पहले यूजर मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन अब मेरे पास यूजर अवेलेबल नहीं है। पहले जब मैंने टेल हाइफन एन 11 किया था तो मैं यहाँ पे यूजर 1 को देख पा रहा था, लेकिन इस बार टेस्ट यूजर आ रहा है। यूजर आईडी 1001 अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूजर डिलीट हो गया लेकिन उसका ये डेटा अभी भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैनुअली वहां पे जाके इस डायरेक्टरी को और इस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। एक चीज तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा सिंपल चीज आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल कहेंगे यूजर एड U1, तो यूजर बन जाएगा। ठीक है, जब यूजर बनेगा तो बोलेगा कि होम डायरेक्टरी ऑलरेडी है और मेलबॉक्स फाइल भी ऑलरेडी है। तो क्योंकि होम डायरेक्टरी ऑलरेडी है तो स्केलेटन डायरेक्टरी से कुछ भी कॉपी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि सारा डेटा पहले से ही अवेलेबल है। तो अब अगर आपको यूजर भी डिलीट करना है उसके साथ उसका डेटा भी डिलीट करना है, तो -RF आप यूज कीजिए और उसके बाद आप यूजर का नेम दे दीजिए। तो अब यूजर डिलीट होगा। और अब अगर आप चेक करेंगे तो ना तो आपको उसका होम डायरेक्टरी मिलेगा, ना ही आपको उसका मेल बॉक्स फाइल मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूजर और उसके साथ साथ उसका डेटा दोनों डिलीट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से तो आप यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं एक बार यूजर 1 से लेकर यूजर 10 सब डिलीट कर देता हूँ। यूजर RF U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आया कि होम डायरेक्टरी नॉट फाउंड, क्योंकि जब यूजर एट हमने बनाया था तो उसका होम डायरेक्टरी नहीं बना था। क्यों? क्योंकि हमने -M ऑप्शन यहाँ पे दिया था। ठीक है, और अब अगर चेक करें तो मैं सिर्फ लास्ट की 2 लाइन चेक करूंगा हमारी पासवर्ड फाइल में, क्योंकि वही हमारे एक्चुअल यूजर्स होंगे। तो एक तो 1000 हो गया और एक 66 जो हमारा यूजर लावन हमने बनाया था, वो 2 यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी अगर मैं शेडो फाइल में दिखाऊँ आपको तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टेस्ट यूजर पे तो कुछ एन्क्रिप्टेड पासवर्ड है और यूजर 11 पे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यूजर 11 का पासवर्ड को हम एन्क्रिप्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप कर सकते हैं पासवर्ड और जो भी यूजर का नेम है यूजर 11। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे पासवर्ड देंगे, इवन अगर मैं 1 2 3 भी दूंगा ना तो भी वो हैश की फॉर्म में आएगा, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैंने पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 दिया है, लेकिन अगर मैं फिर से शेडो फाइल में चेक करूँ तो आप देखेंगे ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी हैश की फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड था तो मेरा यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा था, इस बार ये यूजर लॉगिन भी कर पाएगा। ठीक है, और अगर अभी आप चेक करेंगे /11 तो मोस्ट फाइल और डायरेक्टली बनी हुई नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, mkdir /11 तो ये ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्म डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी मैं चेक करूँ तो ऑब्वियसली इसके बाद अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं इसको ग्राफिकली लॉगिन करूंगा तो इसमें इसका डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट सब फोल्डर्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो स्विच यूजर, तो U11 यहाँ पे आ गया है। पासवर्ड मैंने इसका 1 2 3 सेट किया था, और क्योंकि इसका पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फॉर्म में था तो ये लॉगिन भी करेगा। ओके, और जब भी कोई यूजर पहली बार ग्राफिकली लॉगिन करेगा तो उसको ये वेलकम नोट तो आएगा, मुझे नहीं चाहिए टूल, तो मैं बोलूँगा नो थैंक्स। जी,
ओके, सो यहाँ पे ये कुछ इशू की वजह से यहाँ पे माउस नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो लेट्स ट्राई लॉग आउट। ठीक है, और इसको लॉग आउट कर देते हैं यहाँ से। तो वैसे तो हमने देख लिया कि यूजर ग्राफिकली लॉगिन कर पा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ इशू लिस्टेड रूट। अभी भी ये काम नहीं कर रहा, तो एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपने देखा कि पासवर्ड कमेंट्स यहाँ एनक्रिप्टेड पासवर्ड को सेट कर पा रहे हैं। तो एक बार मैं सिस्टम को जल्दी से रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि माउस का इशू जो है रिजोल्व हो जाए। वर्चुअल बॉक्स करते हैं, सिंपल का स्टार्ट करते हैं। कई बार छोटे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो इश्यूज रिजॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपने देखा एग्जाम्पल कि यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में जब हमने कुछ किया, जैसे कि यूजर को दूसरी लॉग किया तो कोई एरर आ गया था। ठीक है, और नॉर्मली अब हम रिस्टार्ट करें तो पॉसिबली इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स आई मीन एरर्स आती रहती हैं। पैनिक नहीं होना चाहिए, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करें तो काम चलेगा। ओके, सो अब माउस में परफेक्ट काम कर रहा है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो रेजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि पासवर्ड कमेंट से आप एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और जैसे ही आप एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेट करते हैं किसी यूजर पे, तो वो यूजर ग्राफिकली लॉगिन कर सकता है उसके बाद। ठीक है, और ग्राफिकली जब एक यूजर लॉगिन कर देता है तो अब अगर आप चेक करेंगे स्लैश होम स्लैश यू11 अभी भी इसमें आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इश्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया था। ओके। ओके, तो इस पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड तो हमने सेट कर दिए थे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। क्यू और सॉरी, फाइल का नेम यहाँ पे दे दें स्लैश etc स्लैश पासवर्ड होगी, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन होगी shadow फाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासवर्ड एनक्रिप्टेड हमने सेट कर दिया था, और अभी हमने लॉगिन स्क्रीन पे भी देखा था कि यूजर अवेलेबल था। तो अब मान के चलो आपको क्या करना है कि जब ये यूजर लॉगिन करे, ठीक है, यूजर जब लॉगिन करे तो आप चाहते हैं कि जब भी ये लॉगिन करे तो इसको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप लिखेंगे पासवर्ड -e और फिर यूजर का नेम दे देंगे यूजर लॉग। तो क्या होगा, इंस्टेंटली इस यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब ये लॉगिन करेगा तो इसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो एंटर कीजिए, देखो एक्सपायरिंग पासवर्ड फॉर यूजर यूजर लॉग। तो इसका पासवर्ड इंस्टेंटली एक्सपायर हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये लॉगिन करेगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ। और जब U11 को लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ तो इसका पासवर्ड मैंने 123 दिया था, एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। व्हाई? बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेटर एनफोर्स्ड। ये एडमिन ने बोला है पासवर्ड चेंज करना है, तो मतलब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको करंट पासवर्ड देना है जो कि 123 है। फिर यहाँ पे आप एकदम सिंपल पासवर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलो मैं 128 करता हूँ, 123 2 5 6 7। ठीक है, अगर ये यूज करने का ट्राई करूँ तो ये बोलेगा बैड पासवर्ड और मुझे पासवर्ड चेंज करने नहीं देगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या कि यहाँ पे क्या होगा कि आप एक छोटा पासवर्ड भी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप नॉर्मल रेड पासवर्ड ट्राई करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंपल पासवर्ड ये करने ही नहीं देगा। आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें लाइक स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस लोअर केस, तो उस तरह से क्राइटेरिया होगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड करंट पासवर्ड मेरा 123 है। अगेन करंट पासवर्ड पूछ रहा है, 123 है। ठीक है, और मान के चलो मैं पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ 123 कैपिटल सी, सॉरी 123 डॉट कैपिटल सी ओ एन, दैट मीन्स 123.com मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। तो अभी भी ये बोल रहा है कि 8 कैरेक्टर से छोटा है। ओके,
तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको करंट पासवर्ड 123, अगेन करंट पासवर्ड 123, और मैं इसको 1234.com कर देता हूँ, 1234.C ओपन। अभी भी देखो ये बोल रहा है कि पासवर्ड बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। U11 और यहाँ पे करंट पासवर्ड 123, और एडमिन में बोला है तो पासवर्ड चेंज करना है तो करंट पासवर्ड पहले, और उसके बाद आपको नया पासवर्ड देना है। तो नया पासवर्ड मान के चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो सिस्को का पासवर्ड देते हैं, sys@0123। ठीक है, तो ये इसमें दे दिया है, सिस में सी कैपिटल, sys@0123। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पूरा देंगे जो डाटा से रिलेटेड नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, तो उसके साथ आप लॉगिन कर पाएंगे और उस पासवर्ड को आप यूज कर पाएंगे। आप पुराना पासवर्ड भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टूल मुझे नहीं लेना है तो मैं नो थैंक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें ये मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से लॉग आउट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक यूजर को फोर्स कर सकते हैं कि उसको पासवर्ड चेंज करना ही पड़े। ठीक है, तो उसके लिए आप पासवर्ड -e कमेंट यूज करेंगे, और ये काम सिर्फ रूट यूजर ही कर सकता है। तो वापस से रूट यूजर से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रूट यूजर चाहे तो किसी भी अकाउंट को एक्सपायर कर सकता है, दैट मीन्स लॉक कर सकता है। ठीक है, तो अगर अकाउंट लॉक करेगा तो बेसिकली वो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। और ऑप्शन जो होगा इसके लिए, तो यहाँ पे फिर से ओके, डिस्प्ले सेटिंग्स एंड 16:9 कीप द चेंजेस, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने क्या करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड भी और -L से लॉक कर देता हूँ यूजर अकाउंट यूजर लॉग को। ठीक है, तो हो गया लॉकिंग पासवर्ड। सो यहाँ से रूट यूजर ने पासवर्ड लॉक कर दिया तो बेसिकली वो अकाउंट डिसेबल हो गया। अब आप उसको लॉगिन स्क्रीन पे नहीं देख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ लॉग आउट, तो वो यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं यूजर लॉग विजिबल नहीं हो रहा है, और वापस से जाके उसको अनलॉक करेंगे तो विजिबल हो जाएगा रूट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ यूजर अकाउंट को। टर्मिनल पासवर्ड -u टू अनलॉक अकाउंट को, यूजर को अनलॉक करना है, यूजर लॉग को एंटर कीजिए, और ये देखो पासवर्ड अनलॉक हो गया, दैट मीन्स यूजर अकाउंट फिर से इनेबल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये विजिबल हो गया। ठीक है, रूट, और अब इसने ग्राफिकली लॉगिन कर लिया है, तो प्रोबेबली हमें /home/u11 में इस यूजर के डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट वो सब फोल्डर भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो रेजोल्यूशन एक बार फिर से चेंज कर लेते हैं, चेक करते हैं। ls/home/u11 /u11 स्लैश ग्राफ स्लैश possibility यूजर स्लैश होम, u11 भी है एज, तो सेकंड एज स्लैश होम स्लैश u11। तो यहाँ पे भी नहीं बना है, तो कहाँ पे बना है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे बना है। बनना तो यहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। u11 टर्मिनल ओपन करूँ, टर्मिनल बैश में ओपन हुआ है ना, हाँ इसलिए। ओके, क्योंकि इसका होम डायरेक्टरी नहीं बना था तो इसको डायरेक्ट बैश शेल मिला है। ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पे होम डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। और अब इस यूजर को हम डिलीट भी कर देते हैं, एक बार स्विच कर लेते हैं रूट यूजर पे, और फिर इस यूजर को डिलीट कर देते हैं। सो रूट रेजोल्यूशन पेज चेंजेस। सो इस यूजर को इसके डेटा के साथ डिलीट करने के लिए हम यूज करेंगे यूजर -rf और यूजर लॉग, और यूजर डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड कमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उस पर एन्क्रिप्टेड पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यूजर डेल कमेंट के साथ आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं।